नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार मेरा यूट्यूब चैनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमओईएफ एंड सीसी और सीपीसीबी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और कंप्लायंस से डायरेक्टली रिलेटेड है। आपके स्क्रीन पर जो पेज दिख रहा है उसमें से हम सीरियल नंबर 338 से लेकर के सीरियल नंबर 344 तक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। अब ये 338 एंड 339 नंबर जो आप देख रहे हैं, ये दोनों नोटिफिकेशन एक ही दिन में रिलीज़ किया गया है, 30 अक्टूबर 2025। इसमें क्या बोला गया है एमओईएफसीसी के द्वारा, चलिए समझते हैं। जब पहला वाला जो 338 है उसमें ये है कि जब एसी है ना अपनी अप्रेजल कंप्लीट कर देता है तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को SEIAA के सामने अलग से प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। SEIAA का डिसीजन सिर्फ ACAC की रिकमेंडेशंस और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होगा, जिससे इसी प्रोसेस फास्ट होगा और अननेसेसरी डिले अवॉइड होगा। एंड 339 में ये बोला गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट कोर्ट या NCTL प्रोसीडिंग्स की वजह से स्टॉल होता है, यानी कि रुकता है, तो उस पीरियड को एनवायरमेंटल क्लियरेंस वैलिडिटी के लिए 0 पीरियड माना जाएगा। इससे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट को टाइम लॉस का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो इसमें जो आप व्यू डॉक्यूमेंट वाला जो पोर्शन है वहाँ पे आप क्लिक करके समझ लीजिएगा। मैं आपको जो है शॉर्ट समरी इसको दे देता हूँ। अभी जो आप देखेंगे वो है 340, राइट। 340 एंड 341 में अगर आप गौर करेंगे, ये दोनों नोटिफिकेशन 25 नवंबर 2025 को पब्लिश किया गया है। ठीक है, मानी इशू किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, देखिए 25 नवंबर में जो 340 वाला जो सर्कुलर है उसमें ये है कि इंडस्ट्रियल इस्टेट और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए भी एक बड़ा क्लैरिफिकेशन आया है। अगर इंडस्ट्रियल इस्टेट, SEZ या कॉम्प्लेक्स को एक बार कंप्रेहेंसिव एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुकी है तो उसके अंदर एस्टेब्लिश होने वाली इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ को अलग से EC लेने की ज़रूरत नहीं होगी जब तक पॉल्यूशन लोड इंक्रीज नहीं होता। ऐसे केसेस में इंडस्ट्रीज सिर्फ कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट के थ्रू रेगुलेट होंगी, राइट। अब फोर्थ नंबर जो अभी आप 340 समझ लिए, अब 341 में चलते हैं। इसमें क्या बोला गया है, परिवेश पोर्टल और सिटी एग्जेम्पशन SOP पर भी मिनिस्ट्री ने क्लैरिफिकेशन दिया है। ये SOP सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर एप्लीकेबल होगा जहां पहले EC और CTE दोनों मैंडेटरी थे। जिस प्रोजेक्ट के लिए पहले CTE रिक्वायर्ड ही नहीं था, वहाँ SEIAA SPCB के कमेंट्स का वेट किए बिना EC ग्रांट कर सकता है। इस SOP की इफेक्टिव डेट 31 जनवरी 2026 तक एक्सटेंड किया गया है, राइट। अब हम चलेंगे जो 11 दिसंबर वाली जो हमारी नोटिफिकेशन है उसके तरफ, 342 के तरफ। इसमें MOEFCC ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF पर भी क्लैरिफिकेशन दिया है। बायोजेनिक फीडस्टॉक से SAF मैन्युफैक्चरिंग में आइसोमराइजेशन और क्रैकिंग जैसे प्रोसेसेस होते हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जैसे होते हैं। इसीलिए SAF प्रोजेक्ट्स को EIA नोटिफिकेशन के आइटम 4A यानी कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंडर कंसिडर किया जाएगा, राइट। अब आप 17 दिसंबर 2025 में जो सर्कुलर रिलीज हुआ है या ऑफिस मेमोरेंडम रिलीज हुआ है वो उसके तरफ चलते हैं, 343 की तरफ। उसमें यह है कि सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल्स कैटेगरी के लिए भी क्लैरिफिकेशन आया है। अगर सेम सब कैटेगरी के अंडर प्रोडक्ट क्वांटिटी या नंबर चेंज होता है और पॉल्यूशन लोड इंक्रीज नहीं होता तो इससे सेम कैटेगरी माना जाएगा और नई एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। MOEFCC नोटिफिकेशन डेटेड 18 दिसंबर 2025 जो 344 है उसके तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसमें क्या बोला गया है कि लैंड एक्विजिशन से ये जो नोटिफिकेशन है ये लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है। माइनिंग, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइंस और हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस के टाइम लैंड एक्विजिशन डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंसेंट टू ऑपरेट सिर्फ लीगली एक्वायर्ड लैंड पर ही मिलेगा। मतलब EC मिल सकता है लेकिन ऑपरेशंस सिर्फ लीगली क्लियर लैंड पर ही अलाउड होंगे। ये थे MOEFCC और CPCB के लेटेस्ट एनवायरमेंटल अपडेट्स। सॉरी, CPCB के तो मैं नीचे डिस्कशन करूँगा। ये 338 से 344 तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं।
अब चलेंगे कुछ दो सीपीसीबी के भी ऑर्डर आए थे जिसके लिए मैं आपको डिस्कशन कर लूँगा। आप जो है सीपीसीबी के साइट ओपन करके उसको देख सकते हैं। जो मुझे लगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ क्या आया है। एक 28 नवंबर 2025 में सीपीसीबी ने एक सर्कुलर निकाली थी जिसमें ये बोला था उसने कि ईपीआर कंप्लायंस पर सीपीसीबी ने टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025 के लिए रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स की शॉर्टेज को देखते हुए पीआईबीओज अब एंड ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स के थ्रू अपनी रिसाइकलिंग ओब्लिगेशन फुलफिल कर सकते हैं, जहां 1 टन रिसाइकलिंग के बदले 1.5 टन ईओएल सर्टिफिकेट अलाउ किया गया है। ये रिलैक्सेशन सिर्फ FY 2024-2025 के एनुअल रिटर्न तक वैलिड है। और एक सीपीसीबी का सर्कुलर आया था, आपको शायद पता होगा, 25 दिसंबर 2025 को, जिसमें ये बोला गया है कि जिन्हें 31 जनवरी 2026 से पहले कंप्लीट करना जरूरी है। जो सीपीसीबी का 25 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें ये बोला गया कि आपको जो है ये कंप्लायंस 31 जनवरी 2026 से कंप्लीट करना ही रहेगा। वो क्या थे कि सीपीसीबी ने ईपीआर एनुअल रिटर्न FY 2024 टू 2025 की लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 तक एक्सटेंड की है। एंड जो दूसरा था उसमें सभी इंडस्ट्रीज़ को न्यू OCMS बहुत हॉट टॉपिक है आज के डेट में। जो न्यू OCMS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और डाटा ट्रांसमिशन इंश्योर करना होगा। नॉन कंप्लायंस पर रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्लायंस और रेगुलेटरी अपडेट्स के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।